चार्ट की बारी है और पिवट चार्ट को ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं। एक्सेल के अंदर डेटा वही लेते हैं लेकिन काम अलग करने वाले पिवट चार्ट बनाने वाले हैं। चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी आपको पता चलेगा। देखिए डैशबोर्ड बनाने के लिए पिवट टेबल चार्ट इन सब की ज़रूरत है ही है बेसिकली। तो पहले कंट्रोल ए कर लो, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल हो जाता है। कीबोर्ड पे मैं प्रेस करूँगा अल्ट एन वी से आएगा पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स। आप बोलोगे आप पिवट टेबल ही ले रहे हो दोबारा, तो पिवट टेबल से भी चार्ट बनाया जा सकता है और डायरेक्टली पिवट चार्ट इंसर्ट भी किया जा सकता है। तो दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ। तो मैंने पहले पिवट टेबल ही लिया, पहले पिवट टेबल से डायरेक्ट चार्ट कैसे बनाता है वो दिखाता हूँ मैं। इंसर्ट में जाओ, पिवट टेबल और न्यू वर्कशीट लेता हूँ, ओके राइट। यहाँ पे जैसे आप आते हो, आप एक पिवट टेबल अपने कंट्री का बना लिया इस तरह से, आपको ऑलरेडी पता है, और इसी का चार्ट चाहिए आपको। तो यहाँ पे कर्सर इसी में रखो, पिवट टेबल एनालाइज, ये टैब ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे पिवट चार्ट पे। चार्ट पे क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स आ रहा है, वो पूछ रहा है कि आपको किस प्रकार का चार्ट चाहिए, राइट। आपको कॉलम वाला चाहिए, लाइन वाला चाहिए, पाई वाला चाहिए, बार वाला चाहिए, सब यहाँ पे अलग अलग चार्ट यहाँ पे दिए हैं। एरिया है, एक्स वाई स्कैटर है, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, ढेर सारी चार्ट है दोस्तों। सो व्हाट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ बार चार्ट, नो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ कॉलम चार्ट, दैट विल बी कूल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो कॉलम चार्ट लिया एंड ओके। ओह ढैंटेड, एंड भाई कौन से कंट्री का ज़्यादा सेल, यहाँ पे देखने से तो आंकड़े लगभग सेम ही लग रहे, लेकिन यहाँ पे आंकड़े सेम नहीं लग रहे। ये लाइन आपको बता रही कि भाई ये है कतार, ये है इंडिया, दोनों रेस में आगे है और बाकी सब पीछे है, राइट। तो यहाँ पे फटाक से पता चल रहा है एक क्लिक से। अब ये पिवट टेबल का एक तरीका मैंने बताया, दूसरा है पिवट चार्ट का। बेसिकली इंसर्ट में जाओ, यहाँ से पिवट टेबल लेने की जगह यहाँ से लेते पिवट चार्ट डायरेक्टली, न्यू वर्कशीट, ओके, एक नई वर्कशीट जहाँ पे टेबल और चार्ट दोनों साथ में आते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताया कि आपने पहले से टेबल बनाया उसको चार्ट कैसे बनाना है, उसका चार्ट, और अगर आपने चार्ट डायरेक्टली इंसर्ट किया पिवट टेबल के साथ तो ऐसा आ जाएगा। फिर आप चाहते हैं प्रोडक्ट वाइज, गो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोडक्ट हो गया, एंड क्वांटिटी वाइज चाहते हैं तो क्वांटिटी यहाँ पे किसके कंट्री की, सॉरी कौन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ पे मैं इसकी साइज़ बढ़ा दूंगा, ये रहा आपके सामने। अब ये चार्ट इंसर्ट करने के बाद आपको डिज़ाइन टैब में जाना है एंड यू कैन चूज़ डिज़ाइन, राइट। यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइंस मिलती है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको डिज़ाइन अच्छी लगती है। आप चेंज कलर्स करना चाहते हैं, कलर्स चेंज कीजिए। आपके पास यहाँ पे लेआउट चेंज करने के लिए ऑप्शन है कि भाई इसमें डेटा लेबल भी होना चाहिए, तो डेटा लेबल, ये देखिए डेटा लेबल्स के साथ आपको लेआउट चाहिए, ऊपर डेटा लेबल्स भी आ रहे हैं। इस डेटा लेबल पे क्लिक करके आप होम में जाकर इसे थोड़ा सा अलग सा कलर भी दे सकते हैं। आपको लगता है कि यार ये डेटा लेबल थोड़े से अलग हाईलाइट होनी चाहिए। सो डिपेंड कि आप क्या कर रहे हो, आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो वो आपको यहाँ पे जो इसको चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो डिज़ाइन टैब आता है वहाँ पे जाकर सारे एलिमेंट्स मिलते हैं कि क्या शो करना है एक्सिस में, क्या नहीं करना है। चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, चार्ट टाइटल यहाँ पे है ना, चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, डेटा लेबल्स नहीं चाहिए, या फिर डेटा टेबल ऐड करना है इसमें तो डेटा टेबल ऐड करो, नीचे टेबल ऐड हो रहा है, ये देखिए। तो आप जैसे माउस पॉइंटर घुमाओगे इसके ऊपर चार्ट टाइटल में, ये देखो नन टाइटल, या वो चार्ट टाइटल ऐड करना है ना, ये सब आपके ऊपर है। आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को खुद क्लिक करके देखोगे तो पता चलेगा। देखिए डेटा लेबल है, इसे नन, डेटा लेबल है इसे मैं नन करूँगा, सेंटर में करूँगा, इनसाइड करूँगा, इनसाइड, बेस, आउटसाइड, कहाँ पे रखना है, डेटा कॉल आउट की तरह दिखाना है लेबल, इस तरह से। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस है, वो आपको फॉर्मेटिंग में देखने पड़ेंगे कि भाई कलर्स कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने एक ही कॉलम ऐड कर दिया, अगर आपने कंट्री को भी ऐड कर दिया तो आपको ये इस तरह से मिलेगा। ओह काफ़ी कुछ मिल रहा है यहाँ पे, राइट। कंट्री के साथ मिल रहा है ना बेसिकली, कंट्री और ये दोनों भी आ रहा है। डेटा लेबल्स को फिर इसे इधर से गायब करना पड़ेगा। सो डेटा लेबल्स को यहाँ से आप बेसिकली गायब कर दो, डेटा लेबल्स नन, तो ये ठीक ठाक दिखाई देगा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी पूरी। तो फिलहाल मैं अनडू कर देता हूँ, ये ठीक ठाक चार्ट है। अब इस चार्ट को आपको लगता है कि यार नहीं करना है इसे लाइन में कन्वर्ट, तो चेंज चार्ट टैब पे जाइए और यहाँ पे जाकर इसे लाइन वाला चार्ट लेके आप ओके कर दीजिए, लाइन चार्ट में आ जाएगा। और लाइन चार्ट में भी वैसे ही आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग मिलता है, ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। आपको लगता है यार ये लाइन चार्ट बढ़िया है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, ये लाइन चार्ट यहाँ पे बढ़िया आ रहा है। सो डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आप देख लेना है। यहाँ पे स्विच रोज एंड कॉलम है, आप ये स्विच करोगे तो ये इस तरह से स्विच हो जाएगा, लेकिन ये स्विच रोज और कॉलम इसके लिए अच्छा रहेगा। देख कंट्री यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने, स्विच रोज एंड कॉलम करोगे तो ये तभी ठीक लगेगा, राइट। यहाँ पे मतलब आपको ये दिखा दे रहा है बांग्लादेश इंडिया यहाँ पे आ रहा है, अभी देखोगे बांग्लादेश इंडिया यहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर टैप पिवट टेबल में दिखाई देता है, ये देखिए ना, राइट। तो ये स्विच एंड रोज एंड कॉलम्स तब काम आता है, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं। ये चार्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है
वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ये क्या क्या कर सकते हैं यहाँ से। आपको लगता है कि यार ये चार्ट को नई शीट पे मूव करना है, तो मूव शीट, कौन सी शीट में डालना चाहते हैं वो न्यू शीट में, ओके, चार्ट 1 नाम की नई शीट आ जाएगी। या फिर जिसमें हमारे पास डेटा है उसी में डालना है, तो यहाँ पे वो वाली शीट सेलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। तो चार्ट को मूव भी किया जा सकता है। तो ओवरऑल आपको आइडिया आ चुका है कि चार्ट इंसर्ट कैसे करना है, चार्ट को प्रेजेंट कैसे करना है। चार्ट आपके पास है तो उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ये आपको आइडिया है। एक बात यहाँ पे याद रखनी कि अगर आपने सोर्स डेटा में, दिस इज़ कॉल्ड सोर्स डेटा, याद रखिए ये जो सेल्स डेटा है ये सोर्स डेटा है, और ये जो डेटा है ये रिपोर्ट डेटा है। अगर आपने सोर्स डेटा में जाकर कुछ चेंजेस किए, जैसे एग्जांपल ले लो, सोर्स डेटा में मैंने यहाँ पे इंडिया कंट्री जो है, इंडिया कंट्री कहाँ गई, यहाँ पे है, ओके। इंडिया कंट्री में $20,000 की जगह यहाँ पे मैंने कुछ $5 लाख वगैरह डाल दिया, ओके, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू मैंने बढ़ा दी। मैं शीट 1 में जा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी चेंजेस नहीं नज़र आएंगे, इंडिया की अमाउंट है वही नज़र आएगी। तो चेंजेस होंगे कैसे फिर? प्योर टेबल एनालाइज टूल में जाना है आपको चेंजेस देखने के लिए या चेंजेस करने के लिए। आपको रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना है, रिफ्रेश ऑल। जब भी आप प्योर टेबल इस्तेमाल करते हो, सोर्स डेटा में चेंज करते हो, तो रिफ्रेश ऑल कीजिएगा। ये देखिए, धैन टैन इंडिया यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है। ओहो, इंडिया का देखिए, ओह टॉप में जाके राइट। तो यहाँ पे आप चेंज करो वापस, कितना था, सपोज अभी एग्जांपल के लिए 2,500 डाल देता हूँ, या $17,000 कुछ था। और यहाँ पे जाकर मैं फिर से क्या करता हूँ, प्योर टेबल में रिफ्रेश, या फिर राइट क्लिक करो, रिफ्रेश, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे प्योर टेबल पे रिफ्रेश हो गया। सो इस तरह से ये काम करता है, राइट। आपको ये आइडिया आना चाहिए प्योर टेबल में रिफ्रेश क्या होता है, प्योर चार्ट में बेसिकली चार्ट कैसे इंसर्ट होता है, वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इससे रिलेटेड और सेटिंग। प्योर टेबल अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास और भी ऑप्शन है प्योर टेबल के, स्लाइसर है, टाइमलाइन है, वो सारे ऑप्शन सीखने हैं दोस्तों। सो